दैट लाइन एक्चुअली सेड, बेटा अगर दिमाग मजबूत हो ना तो आसपास की आंधियां आपको छू भी नहीं सकती। जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था कि इमोशनली स्ट्रांग होना इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी रोए ना, जैसे कि मूवीज में हम हीरोज को देखते हैं। क्योंकि मैं जनरली छोटी छोटी बातों पे रो दिया करती थी। मुझे किसी ने कभी कुछ कहा, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हो या फिर कॉलेज में टीचर्स हो, या फिर फ्रेंड्स ने कुछ मजाक उड़ाया, तो मेरे आँख से टप टप आंसू बहना स्टार्ट हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें ऐसा ही बताते हैं कि अगर तुम जल्दी रोते हो, अगर बात बात पे कोई रो देता है, तो उससे ज़्यादा वीक इंसान कोई नहीं है। बट हमारी जो लाइफ होती है ना, बहुत लंबी लाइफ होती है, और ये लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मुझे मेरे लाइफ ने क्या सिखाया, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैंने अपना मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड किया इन अ वेरी इंडियन इन्वायरमेंट, जहाँ पे सोसाइटी, फैमिली और उनके एक्सपेक्टेशंस आपको क्रश कर देंगे, आपको दबा के खत्म कर देंगे अगर आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाया। तो इंडियन सोसाइटी में अगर आप रहते हैं, इंडिया में अगर आप बड़े हुए हैं, तो आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि लोग क्या कहेंगे। कुछ भी आप काम करते हो तो आसपास के लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ये कौन से लोग हैं जिससे हमारे पेरेंट्स को, हमारे आसपास के लोगों को इतना फर्क पड़ता है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हो तब ये सुनते हो कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड जब आप पढ़ाई कर रहे होते, जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हो, तो आपको ये बताया जाता है कि एक बार पढ़ाई फिनिश कर लो, जॉब लग जाए, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। ये सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करती थी। मुझे भी लगता था कि अगर मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगी, अपने आसपास के लोगों को खुश रखूंगी और अपने इमोशंस को दबाऊंगी, डिप्रेस करूंगी, तो शायद मैं भी इमोशनली स्ट्रांग बन जाऊंगी। बट लाइफ हैड अनदर प्लान, एंड रियलिटी ने मुझे तब हिट किया जब जिस चीज़ को मैं बहुत दिल से चाहती थी, मुझे लगता था कि मुझे मिल जाए, जिस चीज़ की मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, वो चीज़ मुझे मिली नहीं। एंड आई फेल्ड एट समथिंग विच आई बैडली वॉन्टेड। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट जितने भी आसपास आपके वेल विशर्स होते हैं ना, वो डिसअपियर हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपनी एडवाइस देने लग जाते हैं, और आपको आसपास के आपके पीयर ग्रुप से, आपके हम उम्र के बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं। दैट डे आई रियलाइज कि मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावा का नहीं होता। मतलब आप सिर्फ प्रिटेंड नहीं कर सकते कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, बल्कि अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको वाकई अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। एंड जब भी मैं खाली बैठती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे ये चीज़ इतनी क्यों अफेक्ट कर रही है, मुझे अगर आसपास के लोग कुछ बोल रहे हैं तो मुझे ये चीज़ इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है, और ये जो फेल्योर मेरे पास आया है इसको मैं हैंडल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ना ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बहुत पसंद था। तो जब भी आपका डाउन फेज होता है ना, तो आप ऐसी चीज़ें सुनते हो, आपके फीड में भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती रहती हैं। तो एक चीज़ मैंने सुना था कि अगर आपका दिमाग मजबूत है, मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, तो आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, आसपास कितनी भी आंधियां आ रही हैं, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। इट रियली मीन टू मी। एंड तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफ को ट्रेन करूंगी, अपने आप को ऐसा ट्रेन करूंगी जैसे कि लोग जिम में बॉडी बनाते हैं, मैं आपको मेंटली उतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि आसपास लोग मुझे क्या कह रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपने एक स्टोरी तो हमेशा सुनी है कि अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पे होती है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स भी हमको ये एग्जाम्पल देते हैं कि अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पे थी, तभी वो टारगेट को फिक्स कर पाया, तभी वो टारगेट को भेद पाया। बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस टारगेट के ऊपर नज़र रखते हो आप उसको हिट ही करो। बट अगर आपने उसको हिट नहीं किया तो इसका मतलब क्या कि आप किसी लायक ही नहीं हो। इस चीज़ को आप अपने लाइफ में बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मॉर्निंग में उठने की बात हो, या फिर कुछ एक्सरसाइज करने की बात हो, कोई बुक कंप्लीट करने की बात हो। आप इस चीज़ को सिर्फ एक सक्सेस से कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ आप अपने लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे टाइमली सुबह उठना, अपना सारा काम फिनिश करना, एंड देन
टाइमली अपने वर्क प्लेस पे पहुंचना। ये जो चीज़ होती है ना, जो डिसिप्लिन ना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ-साथ एक और बहुत ही कॉमन चीज़ होती है हमारे कल्चर में कि आस-पास के लोग ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कमेंट करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं एंड उससे कुछ गलती हो गई तो मम्मी की गलती होगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो इसने पढ़ाई नहीं किया होगा। मतलब आपके लाइफ में कुछ भी अगर नीच हुई ना, ऊँच-नीच हुई तो इसकी ज़िम्मेदार डायरेक्टली आपको बिना सोचे-समझे ठहरा देंगे। वो आपकी स्टोरी भी नहीं जानते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके स्ट्रगल्स क्या हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। दे विल जस्ट पास देयर कमेंट। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो अंदर से बिल्कुल सही हूँ, तो मुझे ऐसा गलत क्यों सोच रहे हैं लोग? तो आई यूज्ड टू जस्टिफाई कि ऐसा नहीं है। बट जिस दिन से मैंने ये चीज़ें छोड़ी ना कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। अगर तुमको लगता है मैं बहुत बेकार हूँ, ठीक है मैं बहुत बेकार हूँ। तुम्हें लगता है मैं निकम्मी हूँ, तो बहुत अच्छी बात है मैं निकम्मी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस समय से ना मुझे एक अजीब-सी फ्रीडम फ़ील हुई। मैंने अपने अंदर की एनर्जी को बचाना शुरू किया और ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। इवन इन फैक्ट कई बार आपको भी ऐसा हुआ होगा, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत जी-जान से तैयारी की और आप उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाए, आप वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो शायद आपको भी लगता होगा कि मेरी तो लाइफ खत्म है यार, इसके लिए ही तो सब कर रही थी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुआ था एंड हर बार उसने कमबैक करने की कोशिश की, ट्राई किया कमबैक करने का एंड किया एंड स्टिल ही इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। इसीलिए क्योंकि उसने हार माना नहीं कभी, हमेशा कमबैक किया। एंड द बिगेस्ट फ्रीडम यू कैन गेट इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, इज लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 लोग चाहे 8 लोग चाहे 100 लोग, आपके बारे में पूरी दुनिया ही अगर गलत कह रही है, कोई बात नहीं। इफ़ यू आर करेक्ट फ्रॉम योर साइड, इनसाइड आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से मैंने छोड़ा ना ये 4 लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में सोचना, तब से मैंने एक अलग ही सुपर पावर अनलॉक कर लिया है। मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ही फ्रीडम फ़ील होता है और बड़ा एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मेरी एनर्जी इतनी सेव हो रही है। बट सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपना ही काम करूँ। मैंने अपने ऊपर नोटिस किया कि मुझसे गलती क्या हो रही है और डेली मैं अपने लाइफ में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि सुबह उठना एक ऐसा रूटीन जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया। मैं ट्राई करती हूँ मैं रोज़ ये लिखूँ कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मैं नए बुक्स पढूँ, क्योंकि एक चीज़ हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कर्मा जो है ना, वो आपके हाथ में होता है। रिजल्ट भले ही आपके हाथ में ना हो, बट काम करना तो आपके हाथ में है और आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो। यू नो, ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही हूँ और जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो इससे लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ तो सेट है। मतलब मेरे आसपास कल भी मुझे व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही मैसेज किया कि तुम्हारी लाइफ तो सेट है यार, यू आर डूइंग एवरीथिंग कूलली कामली। बट ऐसा नहीं है। मैं आस-पास के लोगों से जब बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ सब अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सबके पास बहुत कुछ है बताने के लिए कि वो अपनी लाइफ़ में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अगर आप उस चीज़ को बताना बंद कर दो ना और सिर्फ़ अपने काम में लगो, तो आप जो एनर्जी बचाते हो ना, उससे आपके अंदर एक अलग स्ट्रॉन्ग और काम बिहेवियर आपका आता है। आप एक ट्रांसफ़ॉर्म पर्सन की तरह उभर कर आते हो एंड ये चेंज आप अपने अंदर नोटिस करेंगे अगर आप बिना मतलब का बोलना शुरू करें कि मैं ये करके आई हूँ, मैं इतना। एज़ अ लेडी आपके पास बहुत काम होता है। एज़ अ लेडी मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास घर का काम है, मेरे पास बच्चों का काम है, मेरे पास हस्बैंड का काम है, मेरे पास अपने ऑफ़िस का काम है। बट सिर्फ़ ब्रैग करने से नहीं होगा कि मैं बहुत काम करती हूँ। सब काम करते हैं। इस दुनिया में अगर आप आए हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, अगर आप लड़की हो तो आपको ही चाय बनाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को चाय बना के देना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं कि वाइफ़ हस्बैंड बिल्कुल इक्वल वे में किचन में काम करते हैं। कहीं न कहीं लेडीज़ की तरफ ये काम झुकता है एंड लेडीज़ को ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चों को लेडीज़ को ही सँभालना पड़ेगा, क्योंकि जेंट्स का जनरली ऑफ़िस आवर भी ज़्यादा होता है, वो भी थक के आते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड यू रिलैक्स। दिस नेवर हैपेंस स्पेशली इन इंडिया। मेरे कहने का मतलब ये है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस को इग्नोर करो। बट आप अपने इमोशंस को अगर मास्टर करते हो, तब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आते हो। अगर आपको भी अनबीटेबल मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए तो एक बार मेरी स्टोरी सुनो, मेरी स्टोरी को याद करो और
अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। फेल्योर है तो उससे भागो, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, इस चीज़ से बचो। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, मोटिवेशन आज है कल नहीं रहेगा, बट डिसिप्लिन अगर होगा ना लाइफ में तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि वो हैबिट बनाता है आप। एंड अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, एक फीमेल अगर मेंटली स्ट्रांग होती है ना तो वो सिर्फ सरवाइव नहीं करती अपने आसपास के लोगों के साथ, बल्कि वो थ्राइव करती है, वो जीती है अपनी ज़िंदगी, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करती है। क्योंकि सिर्फ जीना और दूसरों के लिए काम करके मर जाना इज़ नॉट अ लाइफ। इसको मेंटली स्ट्रांग नहीं बोलते। मेंटली स्ट्रांग उसको बोलते हैं जब आप दूसरों के लिए भी कुछ कर पा रहे हो और अपने लिए भी कर पा रहे हो। आपको लास्ट में जब आप रात में सोते हो तो आपको ये लगना चाहिए कि मैंने अपने ऊपर एटलीस्ट दिन भर का 2 घंटा दिया और मैंने अपने लिए ये काम किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मैं ये चाहती हूँ कि आपने मेंटली कौन सा टफेस्ट बैटल ऐसा है जो फेस किया है, मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे और भी जो ऑडियंस है वो भी ये चीज़ें पढ़ें और थोड़ा मोटिवेशन हमसे लें। एंड slowly but we should also build a strong community of mentally strong warriors, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें मैक्सिमम लेडीज़ व्यूअर्स हैं, 25 से 35 या 40 ईयर्स के बीच में ये मेरी ऑडियंस है। एंड इनको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में काम करना पड़ता है, इनको घर का भी करना पड़ता है, इनको बाहर का भी करना पड़ता है। दे हैव नो अदर ऑप्शंस। सो the only thing we can do is make ourselves mentally strong, transform our life and work for ourselves also। अपने आसपास के लोगों के साथ साथ अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर ध्यान देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम जनरली भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।